वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया है, जिसमें एक देवर द्वारा अपने भाभी से अवैध संबंध को लेकर युवक की हत्या की गई। युवक की हत्या कर उसे गंगा में फेंक दिया गया। साथ ही आला कत्ल भी गंगा जी में फेंक दिया, जिससे किसी को हत्या के बारे में जानकारी न हो सके। पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर सर्विलांस की मदद से जाँच की तो 2 लोग संदिग्ध नजर आए। इस घटना में जब वीरू व उसके दोस्त दिलीप से पूछताछ की गई तो पता चला कि वो अपने भाभी से अवैध संबंध को लेकर नाराज था, जिसके कारण उसने हत्या का प्लान बनाया। दोस्त दिलीप की मदद से घटना को अंजाम दिया गया। दोनों चौबेपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जबकि मृतक का शव गाजीपुर में अज्ञात के रूप में मिला है। डीसीपी क्राइम सरवन टी ने बताया कि डीएनए टेस्ट कराया जा रहा, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस ब्लाइंड केस का खुलासा 1 साल बाद पुलिस ने किया है। ये विगत साल 2024 में 8वें महीने में एक गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज हुआ था थाना दशरथ में। उस परिप्रेक्ष्य में थाना परिसर में विशुसंगत धाराओं पे अभियोग पंजीकृत किया गया था और ये सर्वेलेंस के माध्यम से 2 सस्पेक्टेड, एक वीरू और एक दिलीप कुमार, दोनों थाना चौबेपुर का रहने वाले थे। जब इनसे पूछताछ करने लगे, हमको ये ज्ञात हुआ कि ये दोनों ने मिलकर इसको हत्या करके बॉडी को गंगा नदी में फेंक दी थी। और ये प्रारंभिक पूछताछ में ये भी ज्ञात हुआ कि ये जो मुख्य अभियुक्त वीरू हैं, वीरू का एक रिश्तेदार के साथ विशाल का अवैध संबंध की बात सामने आई है और उस बात पे नाराज़ होकर ये दोनों ने मिलकर इसको हत्या करने की साजिश की। और उसी दौरान थाना जनपद गाजीपुर में एक अज्ञात बॉडी भी रिकवर हुआ था और अभी यहाँ से संबंधित विभाग से कोऑर्डिनेट करके जो डीएनए है, डीएनए मैच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, वजह क्या रही है हत्या के पीछे? जैसे हमने बताया कि ये जो मुख्य अभियुक्त वीरू है, वीरू का एक रिश्तेदार है, उनके साथ एक अवैध संबंध के बात सामने आई है। उस बात को लेकर ये दोनों ने मिलकर इसको विशाल को हत्या किया गया। अवैध संबंध सर था किससे? ये ज्ञात हुआ कि ये वीरू है, वीरू का एक रिश्तेदार जो भाभी है, उनके साथ ये अवैध संबंध की तथ्य सामने आई है। सर, इतने दिनों के बाद मुकदमा दर्ज किया गया, इसके पीछे कारण क्या रहा? घर वालों ने कुछ बताया कि इतने दिनों के बाद मुकदमा दर्ज करवाया? ये पहले ये केवल मिसिंग में रिपोर्ट दर्ज हुआ था कि फिर फैमिली वालों ने ये शंका की ये हो सकता है कि इसका अपहरण हुआ है। फिर अपहरण के धाराओं पे अभियोग पंजीकृत करके विभिन्न सर्वेलेंस के माध्यम से इसको पता करने की कोशिश की। उस दौरान ये 2 व्यक्ति वीरू और दिलीप कुमार के बारे में हमारे जानकारी हुई थी। फिर इनसे कड़ाई से पूछताछ करने पर ये हत्या करने के बाद सामने आई है। सर, उन्होंने कुछ बताया कि हत्या करने के बाद बचने के लिए क्या कुछ फंडा अपनाया था, क्योंकि ये पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर था। ये हत्या करने के बाद ये कोई एविडेंसेस को मिटाने के लिए ये बॉडी को गंगा नदी में फेंक दी और जो आला कत्ल था उसको भी वो गंगा नदी में फेंक दी। क्राइम प्रोफाइल क्या रही है इनकी? अभी इनका पूरा क्रिमिनल हिस्ट्री कंगाला जा रहा है और बाकी ये अब तक वाराणसी में ऐसा कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं सामने आई है। बाकी हमारा जो आसपास जनपद है वहाँ से भी हम क्रिमिनल हिस्ट्री क्या थे ये लोग? जी, वर्क क्या करते थे? ये मजदूरी का काम करते हैं।